पर्चा बनना हो, आप मन में प्रेरणा दीजिए। तो वो मन में प्रेरणा दे देते कि भाई अमुक व्यक्ति को बुला लीजिए, नीरज को बुला लीजिए, धीरज को बुला लीजिए, विवेक को बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए। ऐसी मन में प्रेरणा लगती, वो वहाँ बैठा होगा, ऐसे कपड़े पहना होगा। अब जैसे आज एक अद्भुत हो गया, अब कोई कहे कि तो माइंड रीडिंग हो सकता है। आज हमने आप में से किसी एक पत्रकार को कहा कि जाओ तुम जिसको उठा कर लाओ, उसी का पर्चा हमने पहले से ही बिफोर टाइम बनाकर रख दिया। अब वहां पूरी विज्ञानता शून्य हो गई। वहां दिमाग खराब हो गया सबका जी। और हमने कह दिया कि आप सब पत्रकारों में से 2 पत्रकार, नेशनल चैनल लगे थे, हमने कहा था 2 पत्रकार हमारे सामने भेज दीजिएगा। 2 पत्रकारों की हम अर्जी लगा देंगे। 2 की हमने लगा भी दी, ऐसी लगाई, अरे झंडा गड़ गया सनातन का। आज की लिंक जरूर सबको भेज दीजिए, दिखाइएगा आज का दरबार। हाँ, आप मुझे भेज दीजिएगा। अब मान लीजिए इतिहास में हुआ है। यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछता हूं। मान लीजिए मैं आपके दरबार में आऊं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपने मुझे बुलाया और मैं आपके सामने आ गया। अब आप मेरे जीवन में क्या चल रहा है और क्या होगा आगे, ये कैसे पता लगाते हैं? आभास होता है। देखो, हम कोई अंदाजा तो लगाते नहीं, आभास होता है। हम प्रार्थना करते हैं, पेन कागज कलम लेते हैं, ध्यान में अंदर ही अंदर जाते हैं कि हाँ प्रभु कृपा करो। तो सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो उन्होंने हमें चेतना तरंग दे रखी है, वो तरंग हमें प्रेरणा दे देती, हम कलमबद्ध कर देते और कह देते अच्छा प्रभु लाज रखना अपनी भी और हमारी भी, और वो सत्य निकलता है। बस इतना लॉजिक है। ये लॉजिक परे है, इसी का नाम तो सिद्धि है। जो समझ में ना आए वही तो चमत्कार। अभी आप लगा सकते हैं ध्यान मेरे बारे में? आज से 30 साल पहले कोई कहे कि आप देश विदेश में बैठे सकते, देश विदेश में बैठे लोगों को वीडियो कॉल पर आप तुरंत बात कर पाएंगे। 30 साल पहले ये कोई कहता था तो कहते कितना झूठबाज आदमी है, मूर्ख आदमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो चमत्कार होगा। लेकिन आज सहज है। पर देखिए धीरेन्द्र जी, एक जमाने में जब बारिश होती थी, लोग क्या कहा? देखिए, जब एक आज से सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले जब बारिश होती थी तो उसे भी लोग चमत्कार समझते थे। सूर्य ग्रहण होता था, उसे भी चमत्कार समझते थे। दिन और रात, सुबह और शाम जब रात होती है, उसे भी चमत्कार समझते थे। बाद में ये पता चला धीरे 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 कि ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है, इसके पीछे विज्ञान है। तो आपकी जो कला है, आपकी जो शक्तियां हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान है, मनोविज्ञान है, धर्म है, आस्था है, पराविज्ञान, अंधविश्वास है, क्या है? नहीं, उसके पीछे पराविज्ञान है। पराविज्ञान है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इसके पीछे पराविज्ञान, सूक्ष्म जगत विज्ञान, जिसे आज तक विज्ञान बहुत सालों से खोज रहा, समझ नहीं पा रहा। और भाई ये देखो, ऐसी बात है, इसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते क्योंकि अंधे को सूर नहीं दिखा सकते हैं, गूंगे के द्वारा जो है गुड़ का खट्टा मीठा का स्वाद नहीं पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार ये पराविज्ञान है हमारे प्यारे माय डियर जी। मैं जब आपको देखता हूं, आपका जो देखिए, किसी भी गुरु के लिए उसका जो एक अपीयरेंस होता है, वो उसके जो शिष्य हैं उससे बड़े प्रभावित होते हैं। आपका जो एक अपीयरेंस है, यानी आपकी जो वेशभूषा है, जिस तरीके से आप अपने भक्तों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, इस समय भी जो आपकी वेशभूषा है, देखिए बड़ी रंग बिरंगी वेशभूषा है। आपने एक मुकुट ऐसा लगाया हुआ है जैसे एक ज़माने में मराठी जो मराठा राजा लगाया करते थे, हैं? तो इसके पीछे आपका क्या मनोविज्ञान है कि आप जो इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं? जबकि जो साधु संत होते हैं वो तो बहुत सिंपल रहते हैं, सरल भाव से रहते हैं। मनोविज्ञान, एक महात्मा आए हमको कंबल दे गए, एक महात्मा आए कंबल दे गए, एक व्यक्ति आया टोपी दे गया, हमने टोपी लगा ली, एक व्यक्ति आया कंबल दे गया। अब कंबल पहनना कौन सा भैया वो है, अब कंबल पहन लिया, अब क्या गलती कर दी यार भाई, अब ठंड लगती है तो कंबल ना पहने, क्या करें, मर जाए क्या? नहीं, हमें देखिए, राहुल गांधी पूरी सर्दियों में बिना, राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तपस्वी हूं। तपस्वी को कभी सर्दी नहीं लगती। बात कीजिए, अध्यात्म की बात कीजिएगा, अध्यात्म की बात कीजिएगा। सॉरी, कोई राजनीतिक मुद्दा पे बात नहीं। मैं तो राजनीति कह ही नहीं रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी भी तो एक तपस्वी है, उनको सर्दी नहीं लग रही, आपको लग रही है। आप, हाँ, हम कमजोर आदमी हैं भैया, उनसे जाके पूछो, हम किसी के बारे में क्या कहते हैं। आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम ओनली स्पिरिचुअल गुरु। आप पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन आपके बहुत सारे पॉलिटिशियन आपके शिष्य हैं। देखिए, आपके जो विरोधी हैं उन्हें यह बात भी बुरी लगती है कि बहुत सारे नेता आते हैं, बागेश्वर धाम पर आते हैं, बहुत सारे नेता आपके शिष्य हैं
बहुत सारे जो सरकार में बैठे बैठे बड़े जो लोग हैं वो आपके शिष्य हैं, आपको पुलिस की प्रोटेक्शन मिलती है, आपको जो है एक अलग तरह का सम्मान इस समय सरकार की तरफ से मिल रहा है, और वो तब मिलता है जब कोई धर्म गुरु नेताओं के साथ बहुत सरकार करीब आ जाता है। पार्टी के आदमी नहीं है, हमारे हर पार्टी के डिवोटी है, हर पार्टी के हमारे शिष्य हैं और स्नेही हैं और आत्मा है। अब रही बात इसकी पुलिस की आदि की, तो ये जो मिशनरियों ने और आपके पास जो न्यूज़ें आई हैं, जो ये भ्रम फैलाया, ये जो षड्यंत्र स्वांग किए, उसके डर के कारण कहीं माहौल खराब ना हो जाए, कुछ भी हो जाएगा तो माहौल डिस्टर्ब होगा। तो एक धर्म गुरु के प्रति अपनी उन्होंने निष्ठा दिखाई है। रही बात नेताओं का चेला बनने की, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। वो बहुत सकारात्मक विचार पाते हैं, बागेश्वर धाम से आशीर्वाद पाते हैं, सन्यासी बाबा की कृपा पाते हैं। अब किसी को अगर जलन हो रही हो तो वो विदेशी नेता बना ले, उसमें क्या दिक्कत है? विदेशी नेताओं को चेला बना ले, खुद को नेता बना ले, खुद के नेताओं को डिवोटी बना ले। अगर किसी की जल रही है तो मिर्चा लगना चाहिए, इसमें क्या बुराई है माय डियर? आपको लगता है आपकी जान को खतरा है? ये जो प्रपंच हो रहे हैं हमें, देखो मरना बार बार है नहीं है, एक बार बचना नहीं है, इसलिए हम बहुत स्वच्छंद आदमी और बहुत दिल खोल कर बोलते हैं। बाकी जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन पीछे तो लगे ही है, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं लगे। छतारी में हमने घोषणा कर दी थी, इस षड्यंत्र जो अभी आप लोग लेके बैठे हैं, ये हमने आज से 1.5 महीना पहले, लोग हमसे कह रहे हैं आपकी ब्लैक एंड व्हाइट पे ये दिखा देना। छतारी में हमने कह दिया था कि अब हमारे खिलाफ षड्यंत्र होगा, अब वो हो गया। देखिए मैं तस्वीर देख रहा हूं, इसमें देवेंद्र फडणवीस आपके सामने हैं, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। हमने नितिन गडकरी की भी फोटो देखी, मनोज तिवारी भी आपके सामने हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि अब आप देश के शक्तिशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो गया है। हमारा पहले से ही उठना बैठना शक्तिशाली श्री हनुमान जी के साथ है, ये भूल गए आप। पूरे आला वर्ल्ड के मैनेजमेंट गुरु लॉर्ड हनुमान के साथ हमारा उठना बैठना है 11 साल की अवस्था से। वो दिखाइए जरा फोटो। आप लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं, पर्सनल समस्याएं जो लोगों की होती हैं, किसी की कोई बीमारी है, किसी की प्रमोशन नहीं हो रही, किसी को और कोई दिक्कत है, आपने कभी आपको इस तरह का आभास नहीं हुआ जिससे पूरे समाज का फायदा हो सके, पूरे देश का फायदा हो सके? कभी आपको ऐसा आभास नहीं हुआ कि आप पहले से बता सके कि भाई कोविड आने वाला है, सावधान हो जाओ, कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, वो आपको पहले से पता चल जाए? हाँ, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा। देखो कोई अर्जी लगाता है तो हम उस आधार पर, जैसे हमारे पास राजनीतिज्ञ लोग आते हैं तो वो पूछते हैं प्रदेश का हाल क्या होगा, तो हम बता देते हैं भाई ऐसे ऐसे संयोग बन रहे हैं। हम कोई आई एम नॉट भविष्यवक्ता, हम कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, हम भविष्यवक्ता नहीं, हमें जैसी प्रेरणा लगती है हम बता देते भैया ऐसा होगा। अब कोई अर्जी ना लगाए तो हमारी बात को कौन सुनने वाला है, कौन हमारी बात को इतना सुनेगा, और कौन नियम मानेगा, कौन नियम करेगा, कौन आएगा? बाकी विश्व कल्याण की मंगल कामना हम प्रतिदिन करते हैं कि ईश्वर जो होना वो तो होना ही है, पर विश्व का मंगल। शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है पठान, उसका विरोध करने के लिए आपके दरबार में किसने अर्जी लगाई थी? अरे वो किसी ने नहीं, वो तो उसने वो गा दिया था, हमें बच्चों ने बताया ये भगवान रंग गा दिया, तो उनका भगवान रंग ही क्यों बेशरम है भाई? ब्लैक रंग, हरा रंग, ऑरेंज रंग और भी रंग भी है, उनको भी बेशरम बनाओ जी। तो क्या गलत कर दिया भाई? ये का गलत थोड़ी है, हर बार भगवान रंग ही क्यों बेशरम? हर बार हम सनातनी हिंदू ही